बात करेंगे। वक्त वो चला है हमारा 8:35 हो गए और मैं समझता हूँ कि जितने लोग मौजूद हैं तो प्रभु का वचन भी यही कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं सदैव उनके बीच में हूँ। और हम सबों का विश्वास है इसका दूत हमारे बीच में कार्य कर रहा है। और जो लोग आ रहे होंगे चर्च में लेक्चर सुनने के लिए और जो वचन सुनने के लिए, तो उन्हें भी आशीषित करे और ले आए। भजन संहिता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने हृदय की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ की रचना है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए अपने सरों को हम झुकाएं। हे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुबह के लिए, इस भोर के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने जीवंत रखा, अपनी श्वास फूकी ताकि तेरा गुणानुवाद हम कर सके प्रभु। और प्रभु तेरे भवन में आकर नतमस्तक होकर अपने पापों का अंगीकार कर सके, नया हृदय प्राप्त कर सके, नई जिंदगी प्राप्त कर सके और तेरे वचन अपने दिलों में लेकर प्रभु उसमें चलने वाले हो सके, ताकि तेरे आने के दिन नजदीक है प्रभु, अपनी तैयारी हम पूरी करें। उन्हें दे बाप की आज की जो सभा है, आज की जो सरमन है, आज के जो गाने हैं, आज के जो वक्ता हैं, चांद साहब, उन सबों को प्रभु अपने आशीष भरा हाथ रख और उनके साथ हो प्रभु, ताकि वो बोले तो तेरी आवाज़ सुनाई। हर एक के दिल में ये वचन प्रभु 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ऐसा हो। जो प्रभु यात्रा में है और तेरे भवन तक पहुंच रहे हैं, उन्हें वचन सुनने के लिए लिया, तेरे स्तुति गान गाने के लिए लिया प्रभु। और जब प्रभु तेरा वचन पढ़ा जाए उसे समझे हम और दूसरों को भी बताएं, ऐसा होने तेरे प्रभु। पासवान के लिए मांगते हैं प्रभु, जो अपने घर गए हुए हैं उनके साथ भी होना प्रभु, जहाँ कहीं भी प्रार्थनाएं समय वो ले रहे हैं उनके साथ और उनके परिवार के साथ। आगे का सारा समय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये वक्त होगा कि हम गीत की पुस्तक ले लेंगे। आपकी गीत की किताब आपके बेंच पर खड़े हो जाएंगे और गीत नंबर 220, मैं चांद साहब को आगे बुलाऊंगा। 220, गीत नंबर 220। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने गीत की किताब में निकालेंगे गीत नंबर 220, 220। मुझे के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने बनना हम चाहते, खुशी से गाते धरती खुशियाँ। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, चलते हैं मशहूर, चलते हैं मशहूर। क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना, बेचा सामने करते रोज की तरह
इस समय कलीसिया खड़ी है तो हम रसूलों का अकीदा जो पहले पन्ने पे दिया गया है अपने विश्वास को हम दोहराएंगे साथ में। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा एक आदमी मतलब बाप पर जिसने आसमान जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर रूह कुदस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर पीछा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप चढ़ गया और खुदा बाप का आदमी मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदस पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आमीन। इसी समय जब कलीसिया खड़ी है तो हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग बारी बारी से पढ़ने वाला जो सबक है हम खोल लेंगे। भजन संहिता 37 37वां अध्याय है। भजन संहिता 37 हम बारी बारी से पढ़ने वाला यह सबक है। आप में से कोई अगुवाई करना चाहता है तो आगे मनु आएगा। 37 कुकर्मियों के कारण मत उड़, कुटिल काम करने वालों के विषय दाढ़ ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट रहेंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना उड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। रोज से घरे है और जल्द रात को छोड़ दे, बुराई नहीं करती। क्योंकि कुकर्मी लोग काटे जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान में भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। प्रभु की कलाम हम ये गाएंगे। ये वक्त होगा कि हम इंटरसेसरी प्रेयर यानी मध्यस्थी की दुआ में जाएंगे और तमाम उन विषयों को रखेंगे हमारे बीच में जो हमारे कमिटी से रिलेटेड है, हमारे चर्च से रिलेटेड है, संडे स्कूल, तमाम मिशनरीज, तमाम कलीसियाएँ जहाँ चल रही है, पासवान गए उनके लिए दुआ, और हमारे देश और मिनिस्टर्स और जहाँ कहीं भी हमारी सभाएँ या जहाँ कहीं भी सतावट है उन सबों के लिए हम दुआ करेंगे। और ये वक्त होगा, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इंटरसेसरी प्रेयर हमारे बीच में करें। आइए डॉक्टर साहब। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि के खालिक और मालिक, हर चीज़ को बनाने वाला, चलाने वाला परम पिता परमेश्वर तू ही है प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं इस वक्त तूने सुनहरा दिन दिखाया कि हम तेरी इबादत घर में आ सकें प्रभु। तेरे सामने सर झुकाए बैठे हैं प्रभु और हम तेरी बाट जोड़ते हैं,
तेरा अपने भवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने जलाल से भर दे प्रभु। और जो भी इस इबादत में जुड़ा है आया है वो खाली हाथ ना जाए, सबको तृप्त कर दे प्रभु, सबकी भूख और प्यास को मिटा। तो ही प्रभु सारे जहान को चलाने वाला परमेश्वर है। हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस चर्च की कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। भले नंबर में छोटी हो लेकिन सामर्थ से भरी हुई है। और जितने लोग इस कलीसिया में आते हैं प्रभु, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्च में आके जुड़े प्रभु, तेरी इबादत करें, तेरे नाम को ख्वाहिश करें और तेरे नाम को मुबारक करें। जो भी तेरे आँख उठा के देखता है प्रभु, उसके विश्वास के अनुसार बड़े बड़े उनके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु चर्च के पासबान को पहले तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो हमारी चर्च की कलीसिया की देखभाल करते हैं, वो हमारे चर्च के चरवाहा हैं। और प्रभु हमें वचन के द्वारा बाकी चीज़ों अगुवाई करके हमें लीड करते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार को आशीषित कर, उनकी बेटी महिमा के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सहायता कर। इस वक्त वो जहाँ कहीं वेकेशन में गए प्रभु, उनके साथ तो बना रहे। जिस जगह पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर उनको आशीष दे और आने वाले दिनों में वापस हमारे पास आएंगे। इसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद। हम दुआ मांगते हैं प्रभु, चर्च के संडे स्कूल के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो चर्च से जुड़े हुए हैं प्रभु, ये उनकी नींव रखी जा रही है प्रभु, उनकी मदद कर, सहायता कर। संडे स्कूल के टीचर्स हैं उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सबको तो आशीषित कर, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करने वाला तू ही जीवित परमेश्वर है। हम दुआ मांगते प्रभु इस चर्च के MYF के लिए उनकी यूथ से प्रभु, जो इस कलीसिया के और इस देश के फ्यूचर जनरेशन है प्रभु, उनके हाथ में बाप और सौंपी जाएगी प्रभु। उनके लिए उनको तैयार कर दे, उनके मनों को तैयार कर, विचारों को पाक और पवित्र रख प्रभु। और उनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य हों। और जो उनकी आस लगी है, वो अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, अपना जीवन साथी चाहते हैं प्रभु, सब में उनकी मदद कर, अगुवाई कर। और ये यूथ जो है प्रभु हमेशा तेरा भय तेरे नज़दीक में बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में कंट्रीब्यूशन दे सके। इस चर्च की महिलाएं जो WCS है उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो चर्च की वेरियस कार्य में भाग लेती हैं प्रभु, उन सब के द्वारा नाम की महिमा हो। दुआ मांगते हैं हमारे चर्च में जो बुजुर्ग हैं प्रभु, बहुत सालों से इस चर्च में आ रहे हैं, उनके जीवन को तूने थामे रखा है, उनको तूने अब तक आगे बढ़ा रहा है, हर रोग हर बीमारी से बचा के रखा है। और उनके जीवन के द्वारा वो एडवाइस मिलती है, वो हमारे चर्च के मेंटर्स भी हैं। इन सब के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे चर्च की जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं प्रभु, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस चर्च के द्वारा प्रभु जो तूने इस जगह पर प्लांट किया है, लगाया है, और 140 साल से चर्च अभी तक टिका हुआ है प्रभु, इसके लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। तू इस चर्च के द्वारा अपना मकसद पूरा करना चाहता है। हमारी दुआ मिलती है कि आसपास हम रीच कर सकें प्रभु, जिससे कि ये चर्च और भर जाए और ढेर से लोग यहाँ पर एक आस लेके आते हैं कि आस तमन्ना को पूरा। इस चर्च के हम कॉयर को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो लोग भजन मंडली है, जो गाना गाते हैं, तेरी महिमा करते हैं, उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा। इस चर्च में जो शाम को इवनिंग कलीसिया लगती है प्रभु, उसको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ पर आते हैं विश्वास में बढ़ रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं जिसकी वो गवाही देते हैं, इसके लिए मैं तेरा दिल से धन्यवाद। हमारे चर्च की एक्सटेंशन जो मीरा रोड में है प्रभु, उस कलीसिया को, उस चर्च को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग वहाँ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रभु। इस मुंबई शहर के लिए हम दुआ मांगते हैं, जहाँ पर हमको रखा है प्रभु, हमारी रोजी रोटी यहीं से हमको मिलती है। हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस कमिश्नर्स, सारे लोग जो इस मुंबई शहर को चलाते हैं, उन सब के ऊपर एक आशीष अनुग्रह बना रहे प्रभु।
हमारा जीवन सुरक्षित है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, इसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद। हम दुआ मांगते हैं देश भारतवर्ष के लिए प्रभु, इसमें तूने हमको कई हज़ारों साल से संभाल के रखा है प्रभु। आज से 2020 साल पहले सेंट थॉमस यहाँ पर प्रभु के चेले यहाँ पर आए थे इंडिया में, और उनके द्वारा जो मिशन तेरा नाम भारत देश में फैल रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन्होंने आके साउथ में आके रहे और वहाँ से मिनिस्ट्री स्टार्ट करी प्रभु। हम देखते हैं कि साउथ में कई शहरों में मोर देन 50% लोग क्रिश्चन हैं। तो धीरे धीरे वो सब जगह फैलते गए और धीरे धीरे भारतवर्ष में सब जगह तेरा नाम फैल चुका है। धन्यवाद करते हैं मिशनरीज के लिए जो अपनी सेक्रीफाइस करके हमारे देश में आए, जिन्होंने अच्छे अच्छे मिशन स्कूल बनाए, मिशन हॉस्पिटल बनाए, कॉलेजेस बनाए, और हमारे देश की सेवा के लिए धन्यवाद। उस कार्य को पूरा करने के लिए अब जो मिशनरीज लोग इंडिया से लगे हुए हैं प्रभु, उनके ऊपर अपना आशीष अनुग्रह कृपा हाथ बना के रख, उनके जीवन के द्वारा तेरा नाम पूरे भारतवर्ष में फैल सके प्रभु। और हम वो दिन देखते हैं जब हम लोग ये सब बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा प्रभु, जोश से नहीं प्रभु तेरी सामर्थ से भरेगा। लोग देख के हमारे अंदर एक डिफरेंस देखेंगे और कहेंगे कि हाँ ये लोग कुछ अलग है। हमारा जीवन जो है वो चर्च के अंदर एक छोटा सा जीवन है, जो बाहर जाके हम जीवन जीते हैं लोगों के बीच में, गैर मसीहियों के बीच में, और अपने वर्क प्लेस में प्रभु, वहाँ पर हमारे जीवन के द्वारा मसीहत नजर आए, लोगों को पता चले कि यीशु मसीह कौन है, क्या करता था और क्या कर सकता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ग्रेट आई एम है। तो हम सोचते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में 2000 साल पहले था, उसने बहुत से मौजे किए, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, सूखे हाथ को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया। हम उसको पुराना समझते हैं प्रभु, लेकिन तू जो प्रभु है वो एकदम कंटेम्प्रेरी है प्रभु। जैसा तू पहले था, आज भी है और अब तक वैसे ही रहेगा। यू आर द ग्रेट आई एम। अभी भी तू वो सारे कार्य कर सकता है जो तू पहले कर चुका है। तूने हमको अधिकार दिया कि जाओ मेरे नाम से अंधों को, गूंगों को शिफा दो। तूने सामर्थ हमको दी है और ये सिर्फ हम तेरे नाम से कर सकते हैं प्रभु। हम तेरे नाम की सामर्थ को समझें, तेरे नाम की पावर को समझें और तेरे नाम से प्रभु तेरे इस कार्य को करेंगे प्रभु। तो आज भी वही मौजे हो सकते हैं इस चर्च में प्रभु। हम विश्वास करते हैं हर एक जन तेरे नाम की सामर्थ को समझ सके, उसको निर्भरता से यूज़ करें, बिना डरे यूज़ करें प्रभु। और वही कार्य जो पहले होते थे चमत्कार अभी भी हो सकते हैं। ये सब तूने हमको दिया है पावर से, तेरा दिल से धन्यवाद प्रभु। आगे के दिनों में जो हमारे देश में परेशानी थी, इंडो पाकिस्तान वार का जो खत्म किया, इसका धन्यवाद करते हैं। रशिया यूक्रेन का वार भी जल्द से खत्म होने वाला, इसका धन्यवाद करते हैं। इसराइल और हमास के बीच लड़ाई है, उसको खत्म कर दो। इसराइल को अपनी आँख की पुत्री समा प्यार करता है प्रभु, उनको बरकरार रख, तेरा दोबारा आना वहीं पर होगा प्रभु। यरूशलेम की तरफ अपना आँख उठाते हैं प्रभु और यरूशलेम की सुरक्षा की प्रार्थना फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। आज के दिन, आज के समय के जब कलीसिया में जुड़े हैं प्रभु, इस इबादत में सब कुछ तेरी मर्जी इच्छा के अनुसार। चांद भाई की दुआ मांगते हैं प्रभु, जो वचन देने वाले हैं, वो वचन एक बहुत ही पावरफुल वचन है प्रभु, जो लोगों के जीवन में हरकत पैदा करेगा, चेंज लाएगा और उसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी की चर्च के सारे ऑफिस बेयरर्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, सबको अपना आशीष अनुग्रह का हाथ। आज के दिन, आज के समय के लिए धन्यवाद। आगे की इबादत तेरे हाथ में सौंपते हैं और इन दुआ भी को यीशु मसीह की मीठी